Hello learners, you are engaged in preparation of your board exam. Today we will discuss 10 important MCQ subject chemistry questions. So let's get started. आज के इस सेशन में हम लोग 10 important MCQ करेंगे जो कि केमिस्ट्री सब्जेक्ट से रिलेटेड है। आइए चलते हैं, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, द IUPAC नेम ऑफ इथिलीन इज व्हाट? प्रोपेन, प्रोपाइन, इथिन, इथाइल। इसके पहले एक्सप्लेनेशन में क्या है? इथिलीन इज द कॉमन नेम ऑफ इथिन. इट्स स्ट्रक्चर इज गिवन बाय CH2 इक्वल टू CH2. Ethylene is called ethylene because it looks like an ethyl group having a double bond between the two carbon atoms. ये जो इसका रिलेशन है ये डबल बॉन्ड, ठीक है, इसलिए इसको इथाइल ग्रुप में रखा है और इस तरह से इसके आंसर होंगे इथीन यानी सी। ये वाले इसका आंसर। सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड इज फाउंड इन 2-ब्यूटिलीन एसिटिल एल्डिहाइड, एसिटिक एसिड, इथाइल अल्कोहल। ये 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको सिलेक्ट करना है। पहले एक्सप्लेनेशन देखते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ 2-ब्यूटिलीन कंटेन्स ए डबल बॉन्ड। ये डबल बॉन्ड याद रखना है। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं। स्ट्रक्चर ऑफ 2-ब्यूटिलीन कंटेन्स ए डबल बॉन्ड बिटवीन द 2 कार्बन एटम्स. इट कैन आल्सो बी वेरीफाइड डायरेक्टली बाय इट्स IUPAC नेम. इससे आप परिचित हैं, आप बहुत अच्छे तरह से जानते हैं IUPAC नेम. एज इट्स नेम कंटेन्स ENE एज ए सफिक्स. ENE इसके सफिक्स हैं. दिस मीन्स ENE अगर सफिक्स है तो इसका मतलब ये हुआ ये डबल बॉन्ड है. Here written this means it's contain a double bond. On the other hand, acetyl aldehyde contains an aldehyde group. Acetic acid is common name of ethanoic acid. इसे ऐसे भी बोलते हैं एथेनोइक एसिड विच कंटेन ए कार्बोक्सिलिक ग्रुप. एन इथाइल अल्कोहल कंटेन्स एन अल्कोहलिक ग्रुप. इस तरह से इसका आंसर होगा ए यानी 2-ब्यूटिलाइन या 2-ब्यूटिलीन पढ़ सकते हैं. अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे. अब आ गया फ्यूज्ड alumina is reduced to aluminium by electrolyte reduction. Since fused alumina reduce aluminium में होगा जब इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन में हो तो क्या होता है? पहला है alumina is highly stable, alumina is a least stable, alumina is not reduced by drying agents, alumina is not reduced by reducing agent. Dear learners, प्रोनाउंसिएशंस में अगर कहीं कंफ्लिक्ट है तो प्लीज करेक्ट कर लीजिए. आइए एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं और इसका आंसर होता है एल्यूमिना हाई स्टेबल. एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है सुनिए. एल्यूमिना बोलिए या एल्यूमिनियम ऑक्साइड बोलिए, इज अ वेरी स्टेबल कंपाउंड as it has a great affinity for oxygen. Therefore, it is not reduced by common reducing agent. Common reducing agent से ये reduce नहीं हो सकता है. जैसे like carbon,
हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड। ये तीन जो है मेनली इस चैप्टर्स में रोल कर रहे हैं कि भाई ये कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट लाइक कार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड ये रिड्यूसिंग एजेंट है। तो उसमें क्या है, ये एल्यूमिना या एल्यूमिनियम ऑक्साइड वेरी स्टेबल होने की वजह से ये इसको रिड्यूस नहीं कर सकते हैं। हेंस इट इज रिड्यूस बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन नोन एज हॉल हेरोल्ड्स प्रोसेस। ये थोड़ा ध्यान देने की बात है। हॉल हेरोल्ड्स प्रोसेस, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन को हॉल हेरोल्ड प्रोसेस भी बोलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये 4th नंबर क्वेश्चन है। बोलता है कि द कैटलिस्ट प्रेफर्ड इन द कन्वर्शन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड यू आर वेरी फैमिलियर अबाउट दैट, टू सल्फर ट्राइऑक्साइड also you very familiar about that. Finally divided iron, second option graphite, third here indicated by C vanadium pentoxide और fourth D platinum। तो यहां देखते हैं एक्सप्लेनेशन में क्या लिखता है। vanadium pentoxide is appropriate catalyst which is preferred over platinum in conversion of sulfur dioxide to sulfur trioxide because platinum is more expensive and get easily poisoned with impurities or impurities। तो यहां पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, सॉरी ये बी नहीं, यहां पे हो जाएगा सी वैनेडियम पेंटोक्साइड, राइट। यहां पे ऑप्शन सी हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे फिर चलते हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज ए कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ, सब्स्टिट्यूशन मतलब किसी जगह पे ले जाके पुट करना, पुटिंग समथिंग। तो पुटिंग रिएक्शन इज कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ विच अल्कोहल्स, अल्केन्स, एल्किन्स और एल्काइन्स। ये सीधा सीधी आप लोग को मालूम है। एक्सप्लेनेशन में क्या बोल रहे हैं, अल्केन्स अंडरगोज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विद हैलोजेंस लाइक क्लोरीन, ब्रोमाइन, आयोडीन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ये प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में जो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, या और अल्ट्रावायलेट लाइट टू गिव रेस्पेक्टिवली अल्काइल हेलाइड्स, अल्काइल हेलाइड्स एज ए प्रोडक्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा बी अल्केन्स। यहां पे डी दिया हुआ ये गलत है। मेरे अनुसार आप लोग को समझ में आ रहा होगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। 6th क्वेश्चन, द गैस इन्वॉल्व व्हेन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद आयरन सल्फाइड। फर्स्ट ऑप्शन सल्फर डाइऑक्साइड, सेकेंड कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड थर्ड, नाइट्रोजन ऑक्साइड फोर्थ। एक्सप्लेनेशन, iron sulfide reacts with dilute sulfuric acid to give ferrous sulfate and hydrogen sulfide gas. The reaction is given as ferrous sulfate या iron sulfide plus iron sulfide H2SO4 sulfuric acid, ये क्या देते हैं ferrous sulfate, अब प्लस H2S हाइड्रोजन सल्फाइड। तो आपका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड यानी सी ऑप्शन। क्वेश्चन फिर देख सकते हैं, द गैस इन्वॉल्व्स व्हेन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट्स विद आयरन सल्फाइड। आयरन सल्फाइड का फॉर्मूला FeS। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एन एसिड ऑब्टेन फ्रॉम कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड ऑन रिएक्शन विद सल्फर। तो इसका क्या हो सकता है, ऑप्शन आपको दिख ही रहा है स्क्रीन पे।
तो आते हैं एक्सप्लेनेशन पे। कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड रिएक्ट विद सल्फर टू गिव्स H2SO4। नाइट्रिक एसिड अगर सल्फर के साथ रिएक्शन करेगा तो H2SO4 देगा, यानी सल्फ्यूरिक एसिड, और क्या देगा, वाटर देगा एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस देगा। Therefore, the acid obtained during this reaction is sulfuric acid. The reaction is given as sulfur plus HNO3 in equal to H2SO4, H2O and NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो इसका आंसर क्या होगा, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट, द हाइड्रोक्साइड सॉल्युबल इन एक्सेसेस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। एक्सेसेस मतलब ज्यादा, जिंक हाइड्रोक्साइड, लेड हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, फेरस हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे देखें जिंक हाइड्रोक्साइड ZnOH2 is an amphoteric in nature. It can react with both acid and base. एम्फोटेरिक नेचर क्या होता है, ये दोनों में रिएक्शन करेगा, एसिड और बेस में। When excess of ammonium hydroxide can easily dissolve zinc hydroxide, इसलिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा जिंक हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट क्या है, द केमिकल नेम ऑफ प्रिंसिपल ओर ऑफ एल्यूमिनियम। सोडियम एल्यूमिनियम फ्लोराइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, हाइड्रेट एल्यूमिनियम फ्लोराइड, हाइड्रेट एल्यूमिनियम ऑक्साइड। मैं फिर बोल रहा हूं कि प्रोनाउंसिएशन में अगर कहीं पे कंफ्लिक्शन होगा आप फिर से देख लीजिएगा डियर लर्नर। द प्रिंसिपल ओर ऑफ एल्यूमिनियम इज बॉक्साइट having molecular formula Al2O3.2H2O. Since it contains 2 molecules of water of crystallization, therefore its chemical name is hydrate aluminum hydroxide. Its answer is hydrate aluminum oxide. फिर से देख लीजिए, प्रिंसिपल ओर ऑफ एल्यूमिनियम इज बॉक्साइट हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला Al2O3.2H2O. Since it contains 2 molecules of water of crystallization, therefore its chemical name is hydrate aluminum oxide. यानी पे यहाँ पे वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स है, इसके वजह से इसके नाम हाइड्रेट एल्यूमिनियम ऑक्साइड। नेक्स्ट चलते हैं, हाइड्रोकार्बन विच इज ग्रीन हाउस गैस, acetylene, ethylene, ethane, methane. Which is this? You know very well. Methane gas CH4 absorb outgoing heat radiation from the earth and hence it greenhouse gas. ये मीथेन गैस जो है ये आउटगोइंग हीट रेडिएशन को अर्थ से ऑब्जर्व करता है, hence is a greenhouse gas which leads to change in temperature में change लाता है and climate of earth's atmosphere. It is primary component of natural gas, इसलिए इसका आंसर होगा डी, मीथेन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये 2 नंबर में दे सकता है लोग, तो ये थोड़ा डिफाइन करते हैं। डिफाइन कैटनेशन। Catenation, the self-linking property of atoms of an element to form a very long state or branched chain and cyclic ring is known as catenation. This property is shown by carbon whose small size and tetravalency helps it to form large structures by self-linking. ये टेट्रावैलेंसी जो है यही हेल्प करता है लार्ज स्ट्रक्चर्स बाय सेल्फ लिंकिंग, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है इसमें वर्ड। एलॉय, एलॉय a homogeneous mixture of 2 or more metals or metals with non-metals is known as alloy. For example, duralumin is a homogeneous mixture of aluminium, copper, magnesium and manganese. ये 10 क्वेश्चन जो MCQ के साथ 2 एक्सप्लेनेशन है, ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। आप लोग प्लीज इसे देख लीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि और से और मैं आप लोग के लिए वीडियो बनाऊं। थैंक यू डियर लर्नर्स, मिलते हैं नेक्स्ट
सेशन में हैव अ नाइस डे टू